नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, किराए के घरों में रहने वाले हो जाएं सावधान। राजस्थान सरकार ले आई नया नियम, देना होगा इतना शुल्क। इस व्यवस्था के बाद विवाद कम होने के आसार हैं। काम और पढ़ाई के सिलसिले में लोग अपने घर को छोड़कर बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं और किराए के मकान में रहकर रोजी रोटी कमाते हैं। राजस्थान सरकार ने किराए पर रहने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब 1 साल से कम अवधि के लिए किराए पर ली जाने वाली संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसका असर उन लोगों को पर देखने को मिलेगा जो कम अवधि के लिए मकान किराए पर रहने के लिए लेते हैं। 7 मार्च को डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से चलेगी विशेष ट्रेन। 776 यात्री फ्री में करेंगे 5 तीर्थ की यात्रा। बड़ा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान के 776 यात्री 5 तीर्थ की यात्रा फ्री में करेंगे। 7 मार्च को डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी चलेगी। 21 मई तक नहीं बजा सकेंगे तेज आवाज में लाउडस्पीकर। आदेश जारी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने पर 21 मई तक रोक लगा दिया गया। बांसवाड़ा में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाई गई। बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। बांसवाड़ा सहित पूरे राजस्थान में बोर्ड और विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। 456 गांवों में से केवल 236 में ही श्मशान के लिए भूमि आवंटित। विधानसभा में उठा मामला, सरकार ने जवाब में यह भी बताया कि वर्तमान में श्मशान भूमि आवंटन का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से खानपुर बकानी क्षेत्र के 220 गांवों में श्मशान के लिए भूमि आवंटन किए जाने का मामला उठाया। प्रश्न के जवाब में सरकार ने विधानसभा के 456 गांवों में से केवल 236 गांवों में ही श्मशान के लिए भूमि आवंटित होने और 220 गांवों में भूमि आवंटित नहीं होने की जानकारी दी। हड़ताल के बाद खुली मंडियां, जिंस के ढेर से अट गई। राज्य सरकार द्वारा लगाए हुए कृषक शुल्क के विरोध में कृषि मंडियों में 23 फरवरी से 2 मार्च तक जिंसों की खरीद फरोख्त बंद रही। राज्य व्यापी हड़ताल समाप्त होने पर मनोहर थाना में कृषि उपज मंडी नीलामी बोली सोमवार से प्रारंभ हो गई। पहले दिन ही नई सरसों की अच्छी आवक हुई। व्यापारियों ने बताया कि सोमवार से पुनः नीलामी कार्य प्रारंभ किया गया। कृषि उपज मंडी में भारी मात्रा में सरसों की आवक हुई। वन मंत्री झल्लाए, जूली से बोले बार बार खड़े क्यों हो जाते हो। कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा जवाब ठीक नहीं है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वन मंत्री संजय शर्मा के बीच नोकझोंक हो गई। भीनमाल विधायक समरजीत सिंह ने भीनमाल बागोड़ा सड़क के नवीनीकरण को लेकर प्रश्न किया था। भारत में 2050 तक पैदा होंगी 1 करोड़ नौकरियां। मंत्री भूपेंद्र यादव बोले सर्कुलर इकोनॉमी से इंडस्ट्री और रोजगार को मिलेगा फायदा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत में सर्कुलर इकोनॉमी का विस्तार तेजी से हो रहा है। 2050 तक इससे 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इसका बाजार मूल्य लगभग 175 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। महाकुंभ वाले IIIT बाबा को जयपुर पुलिस ने पकड़ा, सुसाइड की धमकी दी। उसके पास गांजा मिला। कुछ देर में होशियार जमानत पर छोड़ा। महाकुंभ से चर्चा में आए IIT बाबा अभय सिंह जयपुर पुलिस ने हिरासत में। हालांकि कुछ देर बाद उसको जमानत पर रिहा। पुलिस को उसके पास से गांजा मिला। उसके खिलाफ NDPS एक्ट में केस दर्ज किया गया है। राजस्थान में आज से फिर सर्दी बढ़ने का अलर्ट। 204 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। 8 मार्च के बाद गर्मी बढ़ेगी। राजस्थान में आज से फिर सर्दी बढ़ने की संभावना है। उत्तरी भारत से चलने वाली ठंडी हवा का दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत राजस्थान के कई हिस्सों में असर रहेगा। ग्रामीण महिलाओं को श्री फाउंडेशन की पहल निर्भर बनाने की पहला महिलाएं कमा रही। 8,000 रुपए महीना बेटियों के लिए FD योजना। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ट्रस्ट द्वारा गांव और ढाणियों में रहने वाली महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। फाउंडेशन की ओर से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से जुड़ी महिलाएं अब प्रतिमाह 7 से 8,000 रुपए कमाकर अपने परिवार की आय में योगदान कर रही हैं। जयपुर में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेना हुआ महंगा। 50 रुपए देने होंगे। रिकॉर्ड जांच की फीस भी 10 गुना तक बढ़ाई। जयपुर नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना महंगा हो गया। नगर निगम आयुक्त ने एक आदेश जारी करके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की रजिस्ट्रेशन की अतिरिक्त कॉपी का शुल्क बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। इसके साथ ही रिकॉर्ड की जांच अगर कोई करवाता है तो उसे 20 रुपए देने होंगे। शिक्षा विभाग का निजी स्कूल संचालकों को निर्देश। अगर अभिभावकों पर यह दबाव डाला तो कार्रवाई तय। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि पुस्तकों, यूनिफॉर्म एवं अन्य सामान के विक्रय के लिए विभागीय दिशा निर्देशों की पालना की जाए।
बड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम से थाने पहुंचे पेपर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को नजदीक थाने में रखवा दिए गए। बोर्ड की परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होंगी। 8 दरिंदे और खौफनाक वारदात, नशीला पदार्थ पिलाकर रेप, फोटो वीडियो बनाकर 1 साल तक करते रहे यौन शोषण युवती के साथ दोस्ती कर उसके साथ कैफे हाउस में बलात्कार करने और 1 साल तक यौन शोषण करने का मामला सामने आया। विजयनगर में छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग कांड की मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि भीलवाड़ा में इसी तरह का एक सनसनीखेज मामला सोमवार को उजागर। शहर में युवती के साथ दोस्ती कर उसके साथ कैफे हाउस में बलात्कार करने और 1 साल तक यौन शोषण करने का मामला सामने आया। देश के 18 शहरों में शामिल हुए राजस्थान के ये 2 शहर मिलेंगे 100 करोड़। केंद्रीय शहरी मामलात मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि शहरों में आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत की गई है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की बैठक सोमवार को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुई। अब स्कूली बस 40 किमी प्रति घंटा से ज्यादा चलाई तो खैर नहीं, जिले सहित प्रदेश भर के विद्यालयों के वाहनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हुई तो गाज गिरना तय। नई गाइडलाइन के तहत अब बस या स्कूली वाहन चालक को भी वर्दी पहननी होगी।